एक है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट हुआ कि राजनाथ सिंह ने जो कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने बलूचिस्तान में अटैक्स की बात करी, लेकिन हमारा पहलगाम में इतना बड़ा हमारा हुआ जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर हमको लॉन्च करना पड़ा और हमारे जो निहत्ते हमारे सिविलियंस उनकी डेथ हुई। तो ऐसे में जो इंडिया अच्छा, लेकिन वहीं पर जब एससीओ ने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया पहलगाम को, तो वहीं पर जो क्वाड हुआ यूएस में तो उसमें कंडेम किया गया इस अटैक को, जो फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड किया। तो ये जो एससीओ में एक कितना इसको एक बड़ा मैसेज एससीओ में ये जो स्टैंड लिया गया है जिसमें ये एक्नॉलेज ही नहीं किया कि आपकी नेबरिंग कंट्री में इतनी बड़ी चीज़ हो गई और हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं एक कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट में। बिल्कुल आपने सही पकड़ा इस चीज़ को। देखिए ऐसा है स्मृति, भारत मल्टी अलाइन करता है, लेकिन भारत का जो मल्टी अलाइनमेंट है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि उतना ही है हर जगह, हम बिल्कुल बीच में हैं और सब जो है वो हमसे इक्वी डिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। भारत का मल्टी अलाइनमेंट में भी प्रायोरिटीज़ है। एससीओ की जहाँ तक बात है, एससीओ की जो ग्रुपिंग है इसको शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। शांघाई डोमिनेटेड यानी चाइना डोमिनेटेड है ये पूरी तरह से, और भारत इसमें इसका मेंबर है। भारत इसका मेंबर है क्योंकि भारत इसके ज़रिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं इनसे अपना एक आउटरीच बना के रखता है। हम ईरान को इसमें लेकर आए हैं, हमारी ही अध्यक्षता में ईरान इसका मेंबर बना, ईरान में हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो एक हमारा एक जो अदर साइड जो है हमारे अलाइनमेंट का, उसमें एससीओ में कुछ उसमें कुछ खास मतलब है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से हम रहते हैं। आप इसको अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो एससीओ में ना रहने से हमें थोड़ा नुकसान ज़्यादा होगा, भले ही एससीओ में रहने से हमें फ़ायदा ना हो। अभी तक तो ये था, लेकिन और एससीओ में ही एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब एक एजेंसी है जिसको कहते हैं रैट्स, RATS। इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि, और एससीओ बेसिकली एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि इसमें इकोनॉमी और इन सब के बारे में भी बात होती है। काउंटर टेररिज्म को लेकर वही रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नाम है ना, इसके नाम से ही ये क्लियर है। उसका फ़ायदा भारत को कभी नहीं मिला है क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर है। और जो हमारे देश के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पर्सपेक्टिव में जो एपिसेंटर है टेरर का, जब वो ही हमारे साथ इक्वल फुटिंग पर है तो आप क्या करेंगे, क्या बात करेंगे। और धीरे धीरे हमको ये बात और जाहिर हो रही है कि देखिए दुनिया में एक जिस तरह से हमने ये कुछ अनकम्फर्टेबल भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं कि जो रशिया के साथ हमारा जो पुराना इतने दशकों का जो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, धीरे धीरे वो बदल रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से। जो वॉर 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो जानी थी वो पिछले अब चौथे साल में है। इन 4 साल में मैंने बहुत बार इस चीज़ को आर्ग्यू किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया वो यूक्रेन का वो 18 से 20% हिस्सा लेता है नहीं लेता है, इससे हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इस 4 साल के वक्फे में, जो 4 साल का ये पीरियड है, या अभी तो 4 साल है, हो सकता है 5 साल भी चले क्योंकि मेरे अनुसार तो ये वॉर अभी चलेगी। ये इस पीरियड में रशिया जो है वो चाइना का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। इतना डिपेंडेंस हो गया है उसका चाइना के ऊपर, और ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। रशिया जो है वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं असर्ट कर पा रहा है। सीरिया में असाद इतना बड़ा पार्टनर था रशिया, कुछ नहीं कर पाया जब असाद की सरकार गिरी। ईरान का समर्थन, ईरान को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया, कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर पाया, जबकि ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन्स हज़ारों की संख्या में दिए हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, मिसाइल्स दी हैं, लेकिन रशिया ने कोई, जबकि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो रशिया गए थे, अब्बास अरागची, लेकिन पुतिन ने कहा कि हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे। कॉकसस का जो रीजन है, आर्मेनिया अज़रबैजान का जो रीजन है, वहाँ पे आर्मेनिया CSTO एलाई है। CSTO मतलब जो रशिया का नेटो है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। आर्मेनिया आज की डेट में आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर इंडिया है, रशिया नहीं है। तो ये जो आपको दिखता है कि ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो रशिया नहीं कुछ कर पा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि वो सबसे ज़्यादा जो उसके एनर्जीज़ को जो मतलब जो सक कर रहा है वो यूक्रेन वॉर है, क्योंकि वो इतने सालों से चलती चली जा रही है। और आप देखते हैं कि यूक्रेन, हालांकि उसके पास अब तो उस तरह का सपोर्ट नहीं है अमेरिका से, लेकिन फिर भी ड्रोन अटैक्स कर रहा है लगातार। इन चीज़ों के वजह से क्या हो रहा है कि रशिया की डिपेंडेंस, वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये ज़रूर बातें हो रही हैं कि अब वो सैंक्शंस हटाए जाएंगे या कम से कम किए जाएंगे, लेकिन अभी तो लगे ही हुए हैं। और इसके वजह से जो रशिया के चाइना के साथ अलाइनमेंट है और नॉर्थ कोरिया के साथ अलाइनमेंट है, वो हमें दिख रहा है कि रशिया चाइना, जो इसको क्रिंक एक्सेस कहते हैं, चाइना रशिया ईरान नॉर्थ कोरिया का जो एक्सेस है, इन चीज़ों की वजह से रशिया हमारा उस तरह का सपोर्ट हमें नहीं करता दिख रहा है एससीओ में।
जैसा कि हमें उम्मीद रहती है कि भाई कश्मीर पे आप हमारा सपोर्ट करते हैं, काउंटर टेररिज्म हमारा है। रशिया ने भी पाकिस्तान को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और रशिया ने भी नहीं किया। केवल एक ही कंट्री हमारे साथ खड़ा था, वो इजराइल था। और आपको इसीलिए साफ साफ दिखता है कि भारत का जो एक टिल्ट हो रहा है इजराइल की तरफ, भारत के मतलब पब्लिक ओपिनियन का टिल्ट हो रहा है, केवल पॉलिटिकल क्लास और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का नहीं, उसके पीछे कारण है। तो कमिंग बैक टू SCO, देखिए SCO में ये दुख की बात है कि उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और बलूचिस्तान के जिक्र के बाद पहलगाम को मेंशन नहीं किया, और जबकि राजनाथ जी ने उस पर साइन नहीं किया। बहुत ठीक किया उन्होंने। SCO हमारे लिए, मेरी अगर आप नज़र से पूछेंगे तो SCO हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जिट कर लेना चाहिए हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SCO में रहने से और इस तरह के ह्यूमिलिएशन या इस तरह के का, मैं कहूँगी ह्यूमिलिएशन शायद नहीं सही वर्ड है, आइसोलेशन, हाँ आइसोलेशन की हमें ज़रूरत नहीं। ब्रिक्स जो है वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स जो है उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोनिंग मैकेनिज्म है। बहुत सारे नए विकासशील देश और बहुत सारे जो मिडिल ऑर्डर कंट्रीज़ हैं, विकासशील ना भी हो लेकिन मिडिल ऑर्डर कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में हम चाहते हैं कि भाई पूरी तरह से चाइना डोमिनेट ना करे, और ये जो है हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और INSTC और ये सब ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हमको सेंट्रल एशियंस तक अपनी पहुंच बनानी है तो बेहतर है कि हम ईरान के साथ अपने टाइज को बैलेंस करें, जो हम करते भी हैं, क्योंकि ईरान के थ्रू ही हम पाकिस्तान को बाईपास करते हैं। लेकिन SCO जो है वो पूरी तरह मेरी नज़र में इस वक्त चाइना के द्वारा डोमिनेटेड हो चला है। और मेरे हिसाब से जो SCO के जो आने वाले भी, अगर टेररिज्म की बात आती, जैसे आपने तुरंत एक एग्जांपल दिया ना कि वही क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई, हालांकि उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन पहलगाम को तो अटैक किया ना। तो ये जो हमें दिखेगा कि SCO हमारे लिए थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम SCO में जाएं और फिर आइसोलेट हों ऐसी चीज़ के लिए जो कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान पूरे ग्लोबल टेररिज्म का हब है।